भक्तांबर पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है भक्तांबर? वाह, काफी लोग पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो आज से पढ़ने लगना। इसमें भगवान की भक्ति भी है, इसमें भक्ति की शक्ति भी है, इसमें अनेक तरह के रोग निवारण की क्षमता भी है, अनेकों परेशानियों को दूर करने की ताकत भी है और परमात्मा के दर्शन कराने की ताकत भी है। सबसे ताकतवर स्रोत भक्तांबर है ना? इसको जरूर पढ़ा करो। बोलिए ना, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ना है ना, रोज पढ़ लिया करो। एक बार पढ़ना है, 15 मिनट लगने हैं, पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए उसके एक श्लोक की चर्चा मैं आज आपसे करती हूँ। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखिरम चलितम कदाचित। चित्रम किमत्र, किमत्र क्या? चित्रम आश्चर्य है। चित्रम किमत्र यदि ते, यदि आपका मन त्रिदशांग नाभिर देवांगनाओं के द्वारा, क्या आश्चर्य है, देवांगनाओं के द्वारा नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, अपि जरा भी, नीतम मनागपि आपका मन, विकार मार्गम ना विकार मार्गम, आपका मन देवांगनाओं के द्वारा जरा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ है। विश्व सुंदरी क्या देवांगनाएं उससे भी सुंदर होती हैं। देवांगनाओं के द्वारा आपका मन जरा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ है। इन दो लाइनों का अर्थ है। नीचे की लाइन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल, प्रलय काल। कौन सा काल? कल्प का अंत काल, प्रलय काल। प्रलय कब आएगी? जब कल्प का अंत होगा। कल्पांत काल मरुता, मरुत यानी वायु, हवा, एयर। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। तो जो अचल पहाड़ होते हैं प्रलय काल की वायु में वो भी हिल जाते हैं। लेकिन उस प्रलय काल की वायु में किम मंद्रराद्रि, मंद्रराद्रि यानी सुमेरु पर्वत, किम मंद्रराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, क्या सुमेरु पर्वत का शिखर जरा भी हिल पाता है? नहीं हिल पाता है। प्रलय काल की वायु में सामान्य पहाड़ तो उड़ जाते हैं मगर सुमेरु पर्वत नहीं उड़ता है। ठीक ऐसे ही हे भगवान, आप भी सुमेरु पर्वत के समान हैं। इन देवांगनाओं के द्वारा सुमेरु पर्वत जैसा आपका मन जरा भी डिगता नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, चाहे कोई अप्सरा आके नाचे, चाहे कोई आवाज लगाए, चाहे कोई प्रेम के वचन बोले, चाहे कोई रिझाने की कोशिश करे, चाहे कोई कुछ भी कहे उन्हें, उनका मन मनागपि जरा भी न विकार मार्गम, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। किसकी बात चल रही है? भगवान आदिनाथ की बात चल रही है। कौन भक्ति कर रहा है? आचार्य मानतुंग भक्ति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने अपने मन को इतना साध लिया है, इतना साध लिया है अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा। आपने अपने मन को इतना वश में कर लिया है कि देवांगनाएं भी आ जाएं तो आपके मन में रंच मात्र इतना सा विकार भी पैदा होने वाला नहीं है।
और हम किसके भक्त हैं? जो बात आदिनाथ भगवान की है वही बात 24 तीर्थंकर की है। सेम, सारे गुण बराबर हैं, एक भी गुण ना कम है ना ज़्यादा है। तो हम भक्त किनके हैं? आदिनाथ भगवान के, 24 भगवान के, वीतरागी भगवान के। तो उनकी भक्ति करने से कुछ जीवन में उतरा कि नहीं उतरा? इतने साल से भक्तांबर पढ़ रहे हो, भक्तांबर की ये लाइनें आपके अंदर में आई कि नहीं आई? कि भगवान, जब आपका मन विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता है तो मैं भी आपका भक्त हूँ, मुझे भी कोई आके देख ले या मैं किसी को देख लूं तो मेरा मन भी विकार मार्ग को प्राप्त ना हो। भक्त का क्या मतलब है? भगवान भाई जिसे राजनीति से प्रेम होता है वो अपने घर में किसकी तस्वीर लगाता है? अरे बोलिए ना, राजनेताओं की। जिसे क्रिकेट से प्रेम होता है वो अपने घर में किसकी तस्वीर लगाता है? क्रिकेटर की। जिसे हीरो हीरोइन से प्रेम होता है वो किसकी तस्वीर लगाता है? हीरो हीरोइन की। उनके जैसा बनना चाहता, उनके जैसे बाल बनाता है, उनके जैसे कपड़े पहनता है, उनके जैसे क्रिकेट खेलता है, उनके जैसे बोलने का प्रयास करता है। हाँ या ना? मतलब जो जिसका भक्त है वो उसके जैसे बनने का प्रयास कर रहा है। आप भगवान के भक्त हो या नहीं हो? देख लो कितने साल से भक्त हो, कितने साल से। बुढ़ापा आने के बाद भी भावों में सुधार आया कि नहीं आया? बचपन से मंदिर जा रहे हो, कौन से भगवान के दर्शन कर रहे हो? वीतरागी भगवान के, जिनके अंदर जरा सा भी राग नहीं है। उनके दर्शन करते करते क्या आपके मन में इतनी सी वीतरागता आई? क्या इतनी सी वीतरागता के भाव आए? क्या विचार आए कि जैसे वीतरागी भगवान आप हैं वैसा मैं भी बनना चाहता हूं? क्या ऐसे भाव आए आपके अंदर में? इस श्लोक को पढ़ते हुए क्या कभी आपने अर्थ निकाला? अरे बोलिए ना, नहीं निकाला, नहीं निकाला। इसीलिए फिर आगे मानतुंग स्वामी ने कह दिया, क्या कह दिया? स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंत्री पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। इसलिए आगे उन्होंने और भक्ति करते हुए माता की भी स्तुति कर दी कि हे माता, एक आप ही हो जो ऐसे पुत्र को जन्म दे रही हो। वहाँ की संसार में कोई दूसरी माता ऐसी नहीं है। कैसी माता है? और दूसरी, जहाँ जाता है उसका पुत्र वहीं फिसल जाता है। बेचारे माँ बाप बचाते रहते हैं, ढांकते रहते हैं उसकी बात को, है छुपाते रहते हैं उसको, सारी जिंदगी बचाते रहते हैं, और वो जहाँ जाता है वहीं फिसल जाता है, जहाँ जाता है वहीं गलती कर देता है। अरे बोलिए ना, हैं? इसीलिए 100, 1000, करोड़, लाख जितने भी गिनती हैं सब एक तरफ और तीर्थंकर एक तरफ। तीर्थंकर तो चलो मान लिया, लेकिन अन्य जीव भी तो मोक्ष जाते हैं। तो अन्य जीव में और तीर्थंकर में क्या अंतर है? केवल बाहर के वैभव में अंतर है, अंदर के गुणों में कोई अंतर नहीं है। चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, उनके आत्मा के गुणों में अंतर नहीं है। बाहर के किसी का समोषण लगा, किसी की गंधकुटी लगी, बस इतना ही अंतर है। बाकी आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए भी यदि ये लाइनें कही जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चित्रम किमत्र यदि ते दशांगनाभिर, देवांगनाओं के द्वारा आपका मन जरा भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता है। चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्य अणुव्रत,
ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य। अभी अपनी चर्चा 3-4 दिन से चल चुकी है। आज अपनी चर्चा इसी पर चलनी है, उत्तम ब्रह्मचर्य पर। ब्रह्मचर्य महाव्रत में कल बताया था कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? अब यहाँ गुड बेटर बेस्ट, ये अब इस यहाँ बेस्ट की क्वालिटी लगा दी है। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, क्या अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, बेस्ट क्वालिटी, उत्तम ब्रह्मचर्य। एक शास्त्र शायद मरण कंडिका या ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ा था कि जो मुनिराज उत्तम ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाते हैं, उसमें लिखा था उनके काम के छेद ही बंद हो गए। यानी आँखों में जो इस तरह काम देखने की होता है उसका छेद ही बंद हो गया। अब उन्हें उस तरह की चीज ही नजर नहीं आती, चाहे कोई आ जाए, चाहे देवांगना क्यों ना आ जाए, मगर उनकी दृष्टि में विकार नहीं आता है। ये है उत्तम ब्रह्मचर्य, जिनके अंदर समता तो है, ममता नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं है। अब उन्हें कोई फिसला नहीं सकता है, उन्हें कोई रिझा नहीं सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और इसकी साधना कहाँ से शुरू हुई थी? घर से। कहाँ से शुरू हुई थी? घर से प्रारंभ हुआ था कि थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अणुव्रत का पालन किया, फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन किया, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन किया, तब कहीं जाकर उत्तम ब्रह्मचर्य में पहुंच पाते हैं। अब पहुंच गए, चलो पहुंच गए उत्तम ब्रह्मचर्य में, अब क्या होगा? क्या मिला? क्या मिला? सब कुछ छोड़ दिया, क्या मिला? अरे बोलिए ना, क्या मिलता? क्यों करें इसका पालन? हैं? मोक्ष क्यों जाना चाहते हो? क्या है मोक्ष में? ना परिवार है, ना घर है, ना दुकान है, ना मकान है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बोर नहीं हो जाओगे मोक्ष जाके? अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? खाने का आनंद नहीं है। कुछ सूंघ रहे हो क्या? सूंघने के आनंद की भी जरूरत नहीं है। कुछ आँखों से कोई मूवी आदि देख के आनंद ले रहे क्या? उसकी भी जरूरत नहीं है। आपको शरीर से कोई सुख मिल रहा है क्या? वो भी नहीं मिल रहा है। आपको कौन सा आनंद मिल रहा? शरीर संबंधी आनंद मिल रहा है क्या? नहीं। इस समय आपको कौन सा आनंद मिल रहा है? आत्मा संबंधी, डायरेक्ट ज्ञान से। जो ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त हो रहा है वो संबंध चल रहा है। अभी मैं आपको ना तो सोने की कोई चीज़ की अंगूठी गिफ्ट कर रही हूँ, ना आपको कोई साड़ी दे रही हूँ, ना आपको कोई कार गिफ्ट कर रही हूँ, फिर भी आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए ना, आनंद आ रहा है। इसमें संसार की वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है और आनंद मिल गया। इसमें धन की आवश्यकता नहीं, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, इसमें किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत ना पड़े और सुखी हो जाएं, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है ध्यान। संसार क्या है? सब एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे। उनके ही पास नहीं है, वो कहां से दे दे? तुम सुख मांगते हो, वो गुस्सा देते हैं। तुम सुख मांगते हो, वो अभिमान दिखाते हैं। तुम सुख मांगते हो, वो मायाचारी करते हैं। तुम सुख मांगते हो, वो खुद ही मांगने तैयार खड़े हैं। वो अपना कटोरा आगे कर, तुमने हमारे लिए किया था ऐसा जो हम तुम्हारे लिए करें?
वो अपना कटोरा खुद ही आगे फैला रहे तुम्हारे सामने, तुम हमें दे दो सुख। संसार में सुख है ही नहीं। मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया, सुखी हुए? अरे बोलिए ना, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, काले बाल से सफेद बाल हो गए। संसार से सुख मांगते मांगते सुखी हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां है ही नहीं। वहां सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है। एक होता कि आभास और एक होता कि वस्तु का होना। होना अलग चीज है और आभास होना अलग चीज है। परछाई को आप पकड़ नहीं सकते, परछाई है तो सही मगर पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही सुख है लेकिन उस संसार में नहीं है। संसार में पकड़ में आएगा ही नहीं। जब भी पकड़ में आएगा वो खुद के द्वारा पकड़ में आएगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। तो ब्रह्मचर्य की साधना बाहर से अपनी तरफ ले जाती है। क्या? ब्रह्मचर्य की साधना बाहर से अपनी तरफ ले जाती है। शुरुआत में स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया जाता है। शुरुआत में स्थूल रूप में जब कहा जाता है 5 इंद्रियां होती, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो जो शुरुआत में ब्रह्मचर्य बताया है तो स्थूल रूप में स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य बताया है कि स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो आप दूसरे की तरफ जा रहे हो उसको छोड़ करके तुम अपनी तरफ आओ। अभी खाना नहीं छुड़वाया, अभी देखना नहीं छुड़वाया, अभी सूंघना नहीं छुड़वाया, अभी केवल स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य बताया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो जिन जिन कारणों से हमारा मन दूसरी तरफ जाता है उन सब चीजों को अब्रह्म कहा है। उन सब चीजों को अब्रह्म कह दिया और उन सब चीजों को छोड़ना ब्रह्मचर्य कहा है। क्योंकि इस खुशबू के माध्यम से आकर्षित होते हो, वाणी के माध्यम से आकर्षित होते हो, देखने के रूप के माध्यम से आकर्षित होते हो। यदि तुम्हारी अन्य इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो भी ब्रह्मचर्य का पालन होने वाला नहीं है। उसकी वाणी कितनी मीठी है, उसकी आवाज कितनी अच्छी है, अब उससे बात करने का मन करेगा, अब उससे बार बार बात करोगे और बात करते करते आकर्षित हो जाओगे। उसका रूप कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो कितनी सुंदर है, रूप देखते देखते आकर्षित हो जाओगे। खुशबू वो कितना बढ़िया डियो लगाता, उससे आकर्षित हो जाओगे। तो अन्य इंद्रियों को वश में नहीं करोगे तो भी ब्रह्मचर्य का पालन होने वाला नहीं है। तो स्थूल रूप में शुरुआत में बता दिया कि चलो स्पर्शन इंद्रिय वाला ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो और धीरे धीरे अन्य इंद्रियों को भी वश में करो ताकि ब्रह्मचर्य का पालन हो। और जैसे जैसे तुम दूसरों से हटकर स्वयं में आओगे तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे मन में धर्म के भाव पैदा होंगे। तुम स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा मन लगेगा, तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन लगेगा और तुम अपने आप में जब आओगे तो शांत हो जाओगे और जितने शांत होगे उतने सुखी हो जाओगे। अरे बोलिए ना। और उत्तम ब्रह्मचर्य आ गया तो परम सुखी हो गए। एक होता सुखी और एक होता परम सुखी। अब परम एक क्वालिटी है, जैसे उत्तम क्वालिटी है ऐसे परम भी एक उच्च क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी सुखी, परम सुखी। तो उत्तम ब्रह्मचर्य आने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। अब ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना
चिंता, ना फिक्र, ना कुछ नहीं। अब मन एकदम शांत हो गया। ना नाक के लिए खुशबू चाहिए, ना कान के लिए मीठी आवाज वाले गाने चाहिए, ना आँख के देखने के लिए मोबाइल चाहिए, ना किसी से बात करने की कोई चर्चा चाहिए। अब तो ध्यान में आनंद आ रहा। अब सुख पाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब खुद के द्वारा खुद को सुखी किया जा रहा है। अरे बोलिए ना। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? दूसरों से मांगने पे मिले वो सुख अच्छा है, जो या खुद के द्वारा खुद को सुखी कर लो वो सुख अच्छा है? अरे बोलिए ना। खुद के द्वारा सेल्फ डिपेंड, कौन सा सुख? सेल्फ डिपेंड वाला सुख। अभी कौन सा सुख? पराधीन सुख, दूसरे से मांगने वाला सुख। मोबाइल देखें तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एप्पल का मोबाइल होगा तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बड़ी वाली वो क्या टीवी, क्या बोलते तुम लोग उसको? एलईडी, बड़ी वाली एलईडी होगी तो सुख मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अच्छी वाली अच्छी बढ़िया कोठी होगी तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बढ़िया कपड़े मिलेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छी वाली घड़ी होगी तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ज्वेलरी होगी तो सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सब पराधीन सुख हैं। कौन से सुख हैं? पराधीन। होगा तो मिलेगा, मिलेगा तो कितनी देर के लिए मिलेगा, मिलेगा भी तो कितनी देर के लिए। अच्छा तुम अभी साज सवर के तैयार हुए, 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा के आए, 25,000 की साड़ी पहनी, खूब श्रृंगार किया, 1 करोड़ के गहने पहने, और किसी ने गुस्सा कर दिया तुम पे। अब जो तुमने 10 घंटे अपने तैयार होने में लगाए थे, सुख खत्म। क्या? सुख खत्म। अथवा आप अच्छे तैयार होकर के और बाजार गए, मार्केट गए, खूब बढ़िया तैयार होके गए, मुंह पे पूरी लिपा पोती करके गए, और तेज बारिश आ गई। अरे बोलिए ना। सुख खत्म, सुख खत्म। लेकिन एक सुख ऐसा भी है कि जिसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, जिसमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, जिसमें धन पैसे की जरूरत नहीं, जिसमें नोटों की जरूरत नहीं, जिसमें पड़ोसी की जरूरत नहीं, जिसमें मित्र की जरूरत नहीं, जिसमें परिवार की जरूरत नहीं, और हम खुद के द्वारा खुद को सुखी कर सकते हैं, उसका नाम है धर्म। क्या? हम तो मेहनत की खाते हैं। हाँ, हमसे बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। हम किसी की फ्री में नहीं लेते हैं। हाँ, बर्दाश्त ही नहीं होता है ना फ्री में कुछ। बंधुओं, श्रमण, श्रमण, श्रम शब्द आया है। श्रम शब्द से श्रमण बना है। जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करे, जो धर्म के लिए पुरुषार्थ करे, वो श्रमण। और जो संसार के लिए घूम रहा है वो परिश्रम करता है। पर के लिए जो श्रम किया जाए वो परिश्रम, जो पर के लिए किया जाए वो परिश्रम, और जो आत्मा के लिए किया जाए वो श्रमण। हमारी श्रमण संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? श्रमण संस्कृति है, जहाँ आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया जाता। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने पुरुषार्थ हो गए? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पहले नंबर पे है। कोई भी काम करो पहले धर्म। अर्थ यानी पैसा, धन, संपत्ति जो आप बाहर कमा रहे हो, उसको भी पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम यानी संसार की वृद्धि करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाए। सुख के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, संसार की वृद्धि करने के लिए। क्योंकि संसार में हर जीव
अपना बीज लेके आता है अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। आपने सेब देखा? सेब के अंदर बीज आता कि नहीं आता है? नींबू देखा? नींबू, एक नींबू में कितने बीज होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं। अच्छा, तोरई देखी? तोरई में कितने बीज होते हैं? उससे भी ज्यादा बीज होते हैं। कद्दू देखा? कद्दू में भी बीज होते हैं। आम, गुठली होती है, इतनी बड़ी गुठली होती है, आम में भी गुठली है। आप कोई चीज देख लो, चाहे एकेंद्रीय हो चाहे कोई जीव हो, हर जीव अपने साथ में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बीज लेके आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीज अपने आप उग जाएगा, बीज जमीन में जाएगा तब उगेगा। पांचों जो स्थावर हैं जब उसमें संपूर्ण हो जाएंगे तब उगेगा। अकेले बीज में चला गया तो भी नहीं उगेगा, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, है धूप की रोशनी भी चाहिए, तब कहीं जाके वो बीज अपने वंश की वृद्धि करता है। ऐसे ही मनुष्य अपनी वंश की वृद्धि कैसे करे? तो उसके लिए होता है काम पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ होता है? धर्म, अर्थ, काम, ये काम पुरुषार्थ है। अब जब अर्थ और काम पुरुषार्थ की उम्र पूरी हो गई, लेकिन धर्म के साथ में क्या? अर्थ किसके साथ? धर्म के साथ। काम किसके साथ? धर्म के साथ। बिना धर्म के मत करना, छूट दी है, लेकिन धर्म के साथ। श्रावक के अनुव्रत, शादी की व्यवस्था इसीलिए बनाई है। पशुओं में शादी की व्यवस्था नहीं है क्या? पशु पक्षियों में शादी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। परंपरा तो उनकी बढ़ रही ना, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? लेकिन उनमें शादी की व्यवस्था नहीं है, उनमें शील शुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य में शील शुद्धि के साथ में काम पुरुषार्थ कहा है। किसके साथ कहा है? शील शुद्धि के साथ में काम पुरुषार्थ कहा है। और काम को पुरुषार्थ इसलिए कहा है, वो सुख है इसलिए नहीं कहा है। उससे संसार की वृद्धि होती है, उससे मनुष्यों की वृद्धि होती है, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा है। अब जब तुम्हारा काम हो गया, भगवान हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए, चारों पुरुषार्थ किए हैं। आदिनाथ भगवान धर्म के साथ राज्य का वैभव भी भोगा, धर्म के साथ शादी भी हुई, और जब समय आया तो दीक्षा भी ली। चारों पुरुषार्थ किए। ये उदाहरण है, चारों पुरुषार्थ के ये उदाहरण हैं कि चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पुरुषार्थ भी किया। ऐसा मत करना कि धर्म को छोड़ दो, मात्र अर्थ और काम में उलझे रहो, तो नीचे जाने के अलावा कुछ और होने वाला नहीं है। इसलिए पहला पुरुषार्थ धर्म है और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। कि संसार में हो कोई बात नहीं है, ये भी पुरुषार्थ है। और एक समय आए तो मोक्ष पुरुषार्थ भी करो। कितने तीर्थंकरों ने शादी करी? 19 ने। कितने ने? और ब्रह्मचारी होने में भी हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है। नहीं तो कोई भी तीर्थंकर ब्रह्मचारी नहीं होते, बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। बाल ब्रह्मचारी होने का कारण हुंडाव सर्पणी काल है। और ये जो पुरुषार्थ 4 बताए हैं, तो चारों पुरुषार्थ एक उदाहरण स्वरूप हैं, क्योंकि तीर्थंकर नेता होते हैं और नेता उदाहरण देते हैं, सबके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। घर में रहना है तो कैसे रहना है, और फिर जंगल में रहना है तो कैसे रहना है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तुमने तो भगवान को केवल भगवान हमारा ये काम बन जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, तुमने तो भगवान को केवल काम के लिए इस्तेमाल किया है। बस तुम्हारा इससे ज्यादा कोई इंटेंशन नहीं है भगवान का। अरे भगवान से शिक्षा लो, ग्रहण करो। घर में रहना है तो कैसे रहना, वो भी उनसे सीखो।
राज्य चलाना है तो कैसे चलाना है वो भी उनसे सीखो, और मोक्ष जाना है तो कैसे जाना है वो भी उनसे सीखो। और जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? अरे बोलिए ना। रहने के लिए अर्थ का, अर्थ यानी धरती, और करने में तरीके से चारों पुरुषार्थ का। प्रभु के दर का, शरीर में कर का, और शिक्षा देने में तीर्थंकर का। महिलाओं में पर्स का, बड़ी फैशन आ गई पर्स की। जब से बाल खुले हैं, जब से लिपस्टिक चली है, तब से आईना और कंघी की तो जरूरत पड़ती है ना। अब वो पर्स में तो रखेंगे और कहाँ रखेंगे? तो एक पहले की महिलाओं के पास इतने पर्स आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। और अब तो जिसका देखो उसका कंधा भारी है। एक कंधे पे पर्स है और एक हाथ में मोबाइल है और बाल खुले हैं। अब दर्शन करके बताओ, झुक के पंचांग नमस्कार, इसलिए खड़े खड़े, भगवान बस बहुत है, विनय चली गई। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर दोबारा जल्दी से आने का बड़ा ही महत्व है। पुर्जों में पाना का, नहीं देने में ताना का, और आने वालों में मवाना का। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में नरेंद्र बबीता जी के कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। जब भी कोई विशेष काम होता है ये यहीं आते हैं और प्रभु के चरणों में विधान करते हैं, भक्ति करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और कहाँ से आए? बबीता जी ने तो अपने जन्मदिन पे कल्पतरु महामंडल विधान किया था। आज भी मुनिश्रुत विधान है ना? हाँ। और अगले इस बार भी कुछ ना कुछ जन्मदिन पे। मुजफ्फरनगर, पानी में मगर का, चल्ले में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। कोसी कला, करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में कोसी कला का। बड़ा ही महत्व है। अनिल। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ का बता दिया। कहाँ सो गए थे? देहरादून। महीनों में जून का चल रहा है, महीनों में जून का, और आटे के चून का, और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। बम्बई, वृक्षों में छुई मुई का, सिलने में सुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। सरोगा, सरोदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में सरोदा का। बेगू, उदयपुर, अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। मेरी आज सालगिरह है। आज आपका उपदेश सुना मैंने। आपने कहा कि जितना घुसोगे उतना दुख मिलेगा, जितना घुसोगे उतना दुख मिलेगा। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं जितने आपके घुस रहा हूँ उतना सुख मिल रहा है।
माता जी से जुड़ा हूँ, मुझे सुखी सुख है। माता जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा मिलता रहा है। कई सालों से मैं यहाँ आने की सोच रहा हूँ और कई बार प्लान बनते बनते कैंसिल हो गया। और माता जी पता नहीं इस बार क्या पुण्य का उदय था कि मात्र 2 घंटे पहले मुझे मालूम पड़ा कि मुझे हाजपुर जाना है और इतनी मंगलमय मेरी यात्रा हुई है। और आपका पावन सानिध्य के साथ मैंने आज यहाँ पे कलश भी करे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।